वो चाहते तो शिवलोक से वहीं बैठे बैठे भूलोक पे वो युद्ध देख सकते थे। पर ऐसी बहुत सारी शिलाएं हैं जिन पे चढ़ के आप वीडियोस, रील्स वगैरह बना सकते हैं। पर आखिर पृथ्वी पर भूलोक पर आने की आवश्यकता ही क्या थी? नकारात्मक ऊर्जा निकलती कि भूदेवी उसे संभाल ही नहीं पाती। बोलो हर हर। दोस्तों, मान्यता है कि यहाँ पर इसी स्थान पर जहाँ मैं आपको लेके जाने वाला हूँ, वहाँ पर माता पार्वती ने और भोलेनाथ ने बैठकर महाभारत का युद्ध देखा था। जी हाँ, मतलब माता पार्वती और भगवान शिव यहाँ पर मौजूद थे द्वापर युग में। चलिए फिर जानते हैं इतिहास को थोड़ा नजदीक से। हमारे जो पूर्वज थे वो कितने होशियार थे, इस बात का अंदाजा इसी से लगा करता है कि हम हिंदुओं के सनातन धर्म मानने वालों के सबसे ज्यादा मंदिर जो है वो पहाड़ों में है, ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे और जो भी हम खाते हैं पीते हैं और सूरज की रोशनी जो हमें चाहिए होती है और जो ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है फ्रेश, वो हमारे मंदिरों पर आकर हमें मिल जाती है। तो अगर आप भी इस मंदिर पर आते हैं, वैसे गाड़ी से आने का रास्ता भी है, पर इस रास्ते से आइएगा ताकि वो एहसास आ जाए मेरे अंदर भी। हर हर महादेव। दोस्तों, यही वो स्थान है जहां पर बैठकर माता पार्वती और महादेव ने महाभारत का युद्ध देखा था। अब प्रश्न ये उठता है कि महादेव तो इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो चाहते तो शिवलोक से वहीं बैठे बैठे भूलोक पे वो युद्ध देख सकते थे, क्योंकि जब धरती पर वेद व्यास जी द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टि से संजय युद्ध देख सकते हैं, तो फिर वो तो महादेव हैं। महादेव चाहते तो कहीं से भी युद्ध देख सकते थे। आखिर पृथ्वी पर भूलोक पर आने की आवश्यकता ही क्या थी? इस प्रश्न का उत्तर यह है दोस्तों कि जब भी भूलोक पर किसी भी युद्ध में स्वयं नारायण सम्मिलित होते हैं और देवी देवता सम्मिलित होते हैं, तो उस युद्ध में जिन दिव्य अस्त्रों का और शस्त्रों का इस्तेमाल होता है, उससे बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। आपको याद होगा कि समुद्र मंथन में से जब विष निकला था तो उसको ग्रहण करने के लिए भी महादेव को बुलाया गया था, क्योंकि सारी नकारात्मक ऊर्जा को, इतनी पावरफुल नकारात्मक ऊर्जा को सिर्फ महादेव ही ग्रहण कर सकते हैं। और महाभारत के युद्ध में तो ऐसे ऐसे अस्त्रों का उपयोग होने वाला था जिसके विनाशक परिणाम हो सकते थे, और इतनी नकारात्मक ऊर्जा निकलती कि भूदेवी उसे संभाल ही नहीं पाती। संभाल पाना उसे संभव नहीं था भूदेवी के लिए, और भूदेवी की शक्ति से वो बाहर हो जाती और धरती का पर्यावरण पूरी तरह से नष्ट हो जाता और जीवन का अंत हो सकता था पृथ्वी पर से। महाभारत के युद्ध के बाद आप सोच के देखिए, न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा पावरफुल वेपन्स का इस्तेमाल महाभारत के युद्ध में हुआ था। उसके बाद भी जो रेडिएशन था उसका, वो पृथ्वी पर कहीं फैला नहीं। क्यों? आगे जानेंगे क्यों। दोस्तों, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी शिलाएं हैं जिन पे चढ़ के आप वीडियोस, रील्स वगैरह बना सकते हैं, पर ये खतरनाक भी हो सकती है। ये पत्थर थोड़ा सा टूटा हुआ है, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। हालांकि मुझे ऊंचाई से कोई डर लगा करता नहीं है, फिर भी खतरा तो खतरा ही है। और वो है वो मंदिर मेरे पीछे, भूरेश्वर महादेव। भू और ईश्वर, भू का मतलब होता है ये जो हमारी पृथ्वी माँ है, भू, इसके ईश्वर जो है वो है भगवान शिव, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है भूरेश्वर महादेव। अब भ्रंश हो गया इसका, अब कुछ लोग भूरसिंह महादेव भी इसको बुलाते हैं। वो सामने मंदिर है। अब आइए, इसके पहले आपको मंदिर दिखाऊं और फिर आपको इस जगह के असली इतिहास के बारे में बताऊंगा दोस्तों। गाने बज रहे हैं मंदिर में, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। ओके, याद रखिएगा, वरना फिर प्रॉब्लम आ जाती है मेरे को। और आपको एक बात और बताता हूं दोस्तों कि नारायण यानी कि भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में एक बार भीष्म पितामह पर इतना क्रोध आ गया था कि वो खुद उनकी तरफ सुदर्शन चक्र लेकर दौड़ पड़े थे। यानी कि अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए थे कि मैं इस युद्ध में किसी भी तरफ से शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उसको तोड़कर वो पितामह भीष्म कर अपने चक्र का इस्तेमाल करने वाले थे, तो अर्जुन ने उनको रोका था।
पर वो अर्जुन नहीं थे जिन्होंने उनको रोका था, वो महादेव ही थे जिन्होंने नारायण को रोका था वहां पर। क्योंकि मात्र अर्जुन के लिए यह संभव नहीं था कि वो नारायण को रोक ले, महादेव की वहां पर आवश्यकता थी। तो अर्जुन के रूप में वहां पर उस समय महादेव थे जिन्होंने नारायण को अस्त्र उठाने से रोका था। क्योंकि पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी, भगवान श्री कृष्ण की भी प्रतिज्ञा थी, तो दोनों की ही प्रतिज्ञाओं को तोड़ना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होता। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था और चक्र, सुदर्शन चक्र कभी भी नाकाम नहीं होता। वो पितामह भीष्म का वध ही कर देता, जिससे कि वरदान भी टूट जाता और यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होता। इसी वजह से उस समय वहां पर नारायण यानी कि भगवान श्री कृष्ण को रोकना आवश्यक था, और वो किया था महादेव ने अर्जुन के रूप में। देवताओं को इस बात का एहसास था कि महाभारत के युद्ध के बाद प्रकृति में इतना रेडिएशन यानी कि नकारात्मक ऊर्जा का विकिरण होगा कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और संभावना है कि पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाए। पर अगर महादेव कहीं पर पृथ्वी पर विराजमान रहे तो ये नकारात्मक ऊर्जा जो है वो महादेव के चरणों द्वारा ग्रहण कर ली जाएगी और रेडिएशन से भी ये पृथ्वी बच जाएगी। तो देवताओं द्वारा माता पार्वती से आग्रह करने पर, अनुरोध करने पर माता पार्वती ये बात मान जाती हैं कि वो पृथ्वी पर महादेव के साथ रहेंगी भारहीन रूप में। भारहीन इसलिए क्योंकि अगर वो भगवान शिव अपना एक चरण भी अपनी पूरी शक्ति के साथ पृथ्वी पर रख दें तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। भारहीन होकर नर नारी रूप में महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की माता पार्वती ने, और महादेव ने उनकी इस बात को मानकर यहां से, इसी स्थान से उस युद्ध को देखा था। हालांकि यह जगह उस समय काफी अलग रही होगी, क्योंकि अब तो यहां से कुरुक्षेत्र देख पाना मेरे लिए संभव नहीं है, और वैसे भी कुरुक्षेत्र यहां से तकरीबन 150 किलोमीटर है। पर महाभारत का युद्ध 40 किलोमीटर से 120 किलोमीटर के दायरे में यानी कि रेडियस में लड़ा गया था, और महादेव और माता पार्वती उसे आराम से देख सकते थे। युद्ध के बाद जब देवताओं को पता चला कि महादेव की कृपा से युद्ध की सारी नकारात्मक ऊर्जा महादेव के चरणों ने ग्रहण कर ली है और पृथ्वी का पर्यावरण बच गया है, तो देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और यहां पर इस शिला पर आकर नाचने लगे, शिला के आसपास यानी कि। और आज भी आश्चर्य करने वाली बात तो यह है दोस्तों कि आज भी यह परंपरा लोकल्स के द्वारा यहां पर निभाई जाती है। ग्यास पर्व होता है यहां पर, दिवाली के आसपास एक मेला लगता है जिसमें यहां पर देवता आकर नाचते हैं, और उसके पीछे बहुत सारे जो लोकल्स हैं वो अलग अलग कारण बताते हैं, पर यह भी उसके पीछे एक कारण है कि देवता महाभारत के युद्ध के बाद प्रकृति के बचने से इतना प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने यहां पर आकर शिवलिंग स्थापित किया था। यह शिवलिंग बहुत नीचे तक जा रहा है दोस्तों, तकरीबन 40 फीट नीचे तक है यह शिवलिंग। और आश्चर्य की बात तो यह है, कुछ लोकल्स का मानना है कि यह शिवलिंग एक चावल के दाने के बराबर हर साल थोड़ा सा बाहर भी आ जाता है, या बोले तो बड़ा हो जाता है। और जब यहां पर ग्यास पर्व होता है, जब यहां पर देवता आके नाचते हैं, तो उस समय काफी ठंड होती है। अगर आप चाहें देखना तो आप आ सकते हैं, दिवाली के आसपास का है ये जो त्योहार होता है दोस्तों। ये जगह दिल्ली से तकरीबन 300 किलोमीटर है, शिमला से तकरीबन 90 किलोमीटर, सोलन से 40 किलोमीटर और 6800 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर है। दोस्तों इस जगह को लेकर एक मान्यता और है, जहां पर बोर्ड पर लिखी है कि भाई और बहन, छोटे भाई और बहन यहां पर अपनी बकरियों को चराने के लिए आया करते थे, और अनजाने में ही उन्होंने जो भगवान शिव का यहां पर शिवलिंग है उसके काफी सारी उसकी परिक्रमाएं कर ली थी, तो उन पर शिव जी का आशीर्वाद हो गया था। कि जो माता जी थी वो सौतेली माँ थी, तो एक दिन जब एक गाय का बछड़ा यहाँ से गायब हो जाता है तो माँ कहती है कि किसी भी तरह से बछड़े को गाय के ढूंढ कर लाओ। तो छोटा भाई जो था उस समय तकरीबन 11-12 साल का रहा होगा, वो जाता है बछड़े को ढूंढने, बहन को अपने घर पे छोड़ के बछड़े को ढूंढने जाता है, पर वो वापस आता नहीं। जब गांव के लोग यहाँ पर उस बच्चे को ढूंढने के लिए आते हैं तो बच्चा यहाँ पर गायब हो जाता है। दोस्तों फिर उसकी छोटी बहन की शादी उसकी सौतेली माँ एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी से जो काड़ा था उससे करा देती है। शादी के बाद उसकी बहन की डोली यहाँ से जाती है, यहाँ से इसी राह से गुजरती है, तो यहाँ पर उसके अपने भाई से उसका मिलान होता है। तो यहाँ से जब उसकी छोटी बहन की डोली गुजरती है तो उसका भाई यहाँ पर आता है दर्शन देने के लिए अपनी बहन को। उसकी बहन उसको गले लगाती है अपने भाई को, और आगे एक नदी है, वहां जाके उसकी बहन डोली से, वो छोटी सी लड़की डोली से छलांग लगा देती है, और वहां से छलांग लगाने के बाद उसकी छोटी बहन एक नदी में बदल जाती है, जो नदी आज भी यहाँ पर मौजूद है दोस्तों। तो ये एक मान्यता है जो इस जगह से जुड़ी हुई है, और भी बहुत सारी मान्यता है,
पर जो आपको सही लगे अपनी आस्था के साथ आप यहाँ पर अवश्य आइएगा। इस मंदिर का इतिहास महाभारत द्वापर युग से बाल में फंस जाते मेरे तो। इस मंदिर का इतिहास दोस्तों द्वापर युग से जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। हम लोगों को यहाँ एक बार अवश्य आना चाहिए दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो ये UPI ID है, पेटीएम है, सुपर थैंक्स के स्टिकर्स हैं। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। हर हर महादेव।